वंश पड़ता है। इन्हीं के वंश में राजा नवंग हुए, राजा नावाग हुए, इन्हीं के वंश में महाराज अम्बरीश होते हैं। और महाराज अम्बरीश ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। ये निर्जला एकादशी का व्रत किया करते थे। तो यहाँ पे काफी वर्षों से वो निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे थे। तो अब जैसे ही कई साल हो गए हैं तो सोचते हैं कि अब व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। तो यहाँ पर व्रत के उद्यापन के लिए वो कई साधु संतों को बुलाते हैं। उन्हीं में बड़े बड़े संतगण आते हैं, ऋषि अगस्त्य है, दुर्वासा जी है। तो सभी के लिए आमंत्रण पत्र देकर आते हैं। फिर यहाँ पर भोजन भंडारे की व्यवस्था करते हैं। अब यहाँ पर सारे साधु संत महंत आ गए हैं, केवल दुर्वासा जी नहीं आए हैं। क्योंकि ये तो निमंत्रण देके चले आए, लेकिन दुर्वासा जी वहाँ पूजन पाठ के लिए बैठ गए। तो उनके लिए याद नहीं है कि हमें महाराज अम्बरीश के यहाँ पे भी जाना है। तब क्या होता है, यहाँ सब संत महंत बैठे हैं, कहते हैं सब आ गए हैं, केवल दुर्वासा जी है जो नहीं आए हैं। तो बोले क्या करें, इंतजार करते हैं। कितनी देर तक इंतजार करते हैं पर दुर्वासा जी नहीं आते। तब फिर साधु संत महंत कहने लगते हैं कि अब आप अपना व्रत खोल लीजिए, क्योंकि लगता है अब दुर्वासा जी आ नहीं रहे हैं। तो फिर क्या करें, व्रत खोल ले। सबने कहा हाँ हाँ व्रत खोल लीजिएगा। तो यहाँ पर महाराज अम्बरीश ने तुलसी का दल उठा के मुख में रखा और सामने से दुर्वासा जी आ गए। जैसे ही व्रत खोला और दुर्वासा जी सामने से आए, तो ये देखकर दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया कि मैं आने ही वाला था, इतनी शांति नहीं थी, मेरे आने से पहले व्रत खोल लिया। तो दुर्वासा जी यहाँ पर महाराज अम्बरीश से कहते हैं ऐसा अपमान मेरा किया तो किया, लेकिन आगे किसी और का मत करना। एक तो आप मुझे बुलाते नहीं, और अगर बुलाया है तो आप ऐसे व्रत को मेरे आने से पहले खोलते नहीं। तो यहाँ पे महाराज अम्बरीश कहने लगते हैं कि महाराज हमें क्षमादान दे दीजिए, मैंने नहीं खोला है, साधु संतों के कहने पर ही मैंने खोला है, और आपको आने में बड़ी देर भी तो हो रही थी। तो यहाँ पर दुर्वासा जी श्राप देने लगते हैं कि मैं आपको श्राप देता हूँ। इतना कहते ही ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आता है। अब दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे आ रहा है। तीनों लोग 14 भुवन में घूम रहे, पर वो सुदर्शन चक्र पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब सुदर्शन चक्र पीछा नहीं छोड़ता है तो यहाँ पर दुर्वासा जी को कुछ नहीं दिखता है। उनको लगता है कि अब महाराज अम्बरीश ही हैं जो इस चक्र से बचा सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के बड़े भक्त हैं। और मैंने उनको जैसे ये कोई खास तो थी नहीं बात कि आपने मुझे अम्बरीश राजा की कथा क्यों सुनाई, ऐसा क्या था इस कथा में, आप तो खुद अम्बरीश महाराज से ज्यादा बड़े संत थे। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि देखिए महाराज अम्बरीश गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भगवान को प्राप्त किए हैं, और मैं तो संत रहा हूँ, जीवन पर्यंत संत के जो उपासना रहती है वो मैंने करी है। क्योंकि महाराज अम्बरीश तो सुख दुख संसार परिवार रिश्तेदार मोह माया सबके बीच थे, फिर भी भगवान की प्राप्ति हो गई। लेकिन मैं तो एक संत के वेश में रहा, मैं तो कभी परिवार के बीच में ही नहीं रहा। तब भगवान को प्राप्त करना मुझे तो बड़ा सरल था, क्योंकि मैंने तो संसार का स्वाद चखा ही नहीं था। महाराज अम्बरीश ने तो यहाँ पर संसार का स्वाद चख कर भी भगवान को प्राप्त किया। तो ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए महाराज अम्बरीश की कथा मैंने आपको श्रवण कराई, और बात भी उन्होंने सही कही। क्योंकि सबसे ज्यादा भगवान को किसने प्राप्त किया है, गोपियों ने। क्यों? क्योंकि गोपियां तो गृहस्थ आश्रम में थी, फिर भी भगवान को प्राप्त कैसे करे, क्योंकि उनके अंदर वो भाव थे। तो ठाकुर जी को सबसे ज्यादा गोपियों ने प्राप्त किया गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तो संत था, तो मुझे भगवान मिले वो बात अलग है, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी भगवान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए ये कथा आपके लिए विशेष महत्व रखती है।
तो इस प्रकार से महाराज अम्बरीश की कथा श्रवण करी।